सो ये गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सब बढ़िया होगे। सो के तो मैं उठ गया था 15-20 मिनट पहले। चाचा आ गए थे, उन्होंने उठाया था। ठीक है, डेली चाचा ही उठा रहे हैं अब, क्योंकि थक जाता हूँ। पढ़ाई भी करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ और ये ब्लॉगिंग भी करता हूँ। सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, खाना वाना भी, घर का काम, तो थक जाता हूँ बहुत। तो चाचा ही उठाते हैं। वैसे ज़्यादा लेट नहीं सोता, 6 बजे तक चाचा उठा देते हैं। 6 बजे तक उठ जाता हूँ मैं। तो उठने के बाद चाय बनाई, अपनी चाय तैयारी। चाचा तो ले गए अपनी, मतलब वो यहाँ से जाके घेर में ही पीते हैं। ठीक है, घेर में ही पीते हैं चाय। किसी दिन आपको घेर भी दिखाऊंगा। घेर के ऊपर एक, मतलब घेर का पूरा वो दिखाऊंगा, व्यू कैसा है हमारा, क्या नहीं है, क्या क्या है वहाँ, कितनी भैंस है हमारे पास, सारी चीज़ दिखाऊंगा। गाइस इतने करंट से ही मूड मारे यहाँ में, सुबह सुबह से मज़े लेने में उसके मज़े आते हैं। नींद में रहता है वो। अभी आया था, देखा तो ये घड़ी का सेल ही चेंज करता मुझे मिल गया। क्या कर रहा है भाई? टाइम खराब चल रहा है। तेरा है घड़ी का? घड़ी की साइज बदल दे, क्या पता टाइम हो जाए। सेल भी 10 रुपए का कर दिया भाई, 3 रुपए टाइम बता। है टाइम। भाई मेरे से क्या टाइम पूछ रहा है? टाइम तो मेरा खराब ही चल रहा भाई, है भाई। फिर भी कुछ नहीं, टाइम खराब ही है। किसका मैच है बता? आरसीबी सीएसके घंटा। और आरसीबी के हो नहीं गया। आरसीबी आ रहा है। ओ हाँ, हाँ आरसीबी आ रहा है आज। आज शाम को जो मजा आने वाला है ना मैच देखने में। नहीं पाएगा। कौन? वो क्या नाम है उसका, बॉलर का? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार, वैभव सूर्यवंशी का। ऑब्वियसली भाई, ले पाएगा? बिल्कुल कंफर्म। confirm। डन है गाइस, विकेट आ गई। अब तो जा रहे हैं घर पे। बाय बोल भाई, निकल रहे। सीरियस तैसी। चलो पे जा रहा हूँ फिलहाल, काम वाम देखते हैं कुछ। अपना काम वाम भी ज़रूरी है भाई, इतना एंटरटेनमेंट सही है सुबह सुबह। और आज दो चीज़ों से मैं बहुत खुश हूँ। एक तो सुबह का न्यू ट्रैक आया है, और आज मैच भी है, आरसीबी वर्सेस आरआर। तो फाइनली शाम को मैच देखेंगे, मज़ा आएगा मैच देखने में। आई होप कि मैच तगड़ा हो और आरसीबी जीते फाइनली, मज़ा आ जाएगा अगर जीतेगी तो। अरे आज मेरा रूम इतना गंदा नहीं है। बट गंदा तो है, गंदा गंदा होता है। तो गाइस अभी काम वाम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आज जो टॉपिक है उसके ऊपर बात भी तो करनी है। मैं काम वाम करने के बाद मिलता हूँ, ओके। फाइनली मैं अब नहा के आ चुका हूँ, और पूजा तो मैंने कर ही दी है ना। और आज जोत देखो कितने अच्छे से जल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। एंड नहा लिया, खाना भी खा लिया, खाना पीना हो गया। अब आती है टॉपिक की बात। मैं आज अपना ये बताऊंगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या किस चीज़ की स्टडी करता हूँ, कौन से एग्ज़ाम की, ये क्या क्या मैं करता हूँ। तो मैं करता हूँ, मेरा जो एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मैं एक तो आर्मी की, आर्मी जीडी है ना। और जो सेकंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ टेरोटोरियल आर्मी, है ना। क्योंकि टेरोटोरियल आर्मी में भी लेफ्टिनेंट की पोस्ट भी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी, इन दोनों एग्ज़ाम की एक ही बैच से तैयारी हो जाती है जो मेरे पास है। ठीक है, बट वो फ्री बैच है, मैंने किसी लड़के से लिया था, उसने लिया था, वो ख़रीदा था, उसने मेरे को फ्री में दे दिया। ठीक है, तो वो फ्री बैच है, मैं उससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड उससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उससे जो नोट्स बनते हैं, क्लासेस करता हूँ मैं उसी से, उससे जो नोट्स बनते हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, है ना। उन्हीं को मैं, एक नोटबुक बना रखी है मैंने सब सब्जेक्ट की, उस नोटबुक में मैं उसको रिटर्न करता हूँ, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, रिवीजन करता हूँ, दैट्स इट। और मैं किसी बुक का यूज़ नहीं करता, है ना। भले ही मेरे पास एक ये बुक पड़ी है, आपको दिखाता हूँ मैं,
यहाँ पे एक सत्यम भैया हैं, उन्होंने मेरे को ये बुक दी थी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की। इस बुक को मैंने आज तक खोल के नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मेरी क्लासेस ही इतनी है कि मैं उनकी पढ़ पढ़ के बोर हो जाता हूँ। इसे कहाँ से पढूं। और पहली बात तो इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जो मैं इस बुक को वो करूँगा। मेरा तो वही हो जाएगा, क्लासेस ही कंप्लीट करवा देंगी। ठीक है, बस एक बार अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है, उन क्लासेसों को अच्छे से अटेम्प्ट करनी है सारी क्लासेस। उसके बाद अगर ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं क्लासेस ही अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ, उनको सारी चीज़ों को रिवीजन कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम अच्छे से पढ़ रहा हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरा पेपर 100% क्लियर होगा। अगर मैं ही इसमें लापरवाही करूँगा, मैं अगर मान लो क्लासेस कर रहा हूँ, मैं रिवीजन नहीं कर रहा या फिर पढ़ नहीं रहा अच्छे से, तो वो एक अलग हो जाएगा ना। उधर पे फिर मेरे को उस चीज़ का बेनिफिट होगा नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं उसका वो मेरे को ही सहना पड़ेगा, है ना। जो भी नुकसान होगा मेरे को ही सहना पड़ेगा। नोट दिखाऊं तो मैं, ये मेरी जीएस की है, ये जीएस की नोटबुक है। एंड ये मैथ्स की नोटबुक है। मैंने इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं है, बट मैथ्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैथ्स में ही आता है ना। और ये वाली मेरी रीजनिंग की है जो डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर है वो रीजनिंग में ही है। एंड ये तो खाली नोटबुक है। ये वाली मेरी एक दूसरी मैथ की है, इसमें ये मेरी चल नहीं है, सारे हैंड रिटन नोट में बनाता हूँ। क्लासेस ही इतनी है, अगर क्लास कंप्लीट करने बैठता हूँ ना, मैं एक एक क्लास भी करता हूँ, एक सब्जेक्ट ही मान लो 2 क्लास भी करता हूँ मैं दिन में, तो बहुत क्लासेस पड़ जाती हैं और उनका रिवीजन भी करना होता है, तो सारा ठीक है। और व्लॉगिंग भी करनी होती है, सारा चीज़ देखना पड़ता है फिर। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। मैं बता दिया आपको मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ एंड कहाँ से करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, है ना। और बस इतना ही था। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।